हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। देखिए DSSB एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है, तो सिलेबस जारी कर दिया गया है। और ज्योग्राफी के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या केपलर ने? तो देखिए, सौरमंडल की खोज की थी किसने? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करके उन्होंने कहा था, कोपरनिकस ने, कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये सूर्य है और ये ब्रह्मांड का केंद्र है, और इसके ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या सूर्य को? तो सौरमंडल के बारे में कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। तो सौरमंडल का जन्मदाता भी किसे कहेंगे हम? सूर्य को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है, और वो अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपसौर कहते हैं। यानी पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी जो होती है वो अपसौर कहलाती है। और ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को, अपसौर की स्थिति, जिस समय पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, अधिकतम दूरी हमने अभी पढ़ा, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, जिसमें सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। न्यूनतम दूरी एक दिन ऐसा भी आता है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति में होता है। वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपसौर। तो अपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। और उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक जो होता है वो कहलाता है उपसौर, और अधिकतम दूरी कहलाती है अपसौर। अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई, उपसौर की बनती है 3 जनवरी। देखिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। इस चैनल पे आपको DSSB एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, तो बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95 या 88? तो अब अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं? तो ये हैं 88, 88 तारामंडल कुल अंतरिक्ष में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, क्या कहलाता है विस्फोट तारा? उल्का कहलाता है, अभिनव तारा, धूमकेतु या ये सभी? तो देखिए, ब्रह्मांड में जो विस्फोट तारा है उसको हम अभिनव तारा के नाम से जानते हैं, और इसे सुपरनोवा भी कहते हैं। सुपरनोवा, ये सुपरनोवा क्या होता है? जब किसी तारे का जीवन काल पूरा हो जाता है और वो एक भयंकर विस्फोट, भयंकर धमाके के साथ उसका मलबा जब पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है ना, तो वो भयंकर विस्फोट करता है, और ये विस्फोट ही क्या कहलाता है? सुपरनोवा या अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा? तो तारा कौन सा है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह या सभी? तो देखिए, किसी भी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9 या 8? तो देखिए, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। देखते हैं 8 ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कौन कौन से ग्रह हैं? तो सबसे पहले है मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो ये ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? मून। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सबसे लास्ट में हमने देखा अभी कौन सा वाला, वरुण। वरुण, नेपच्यून सबसे लास्ट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे दूर नेपच्यून था, वरुण था, सबसे निकट कौन सा है? बुध है, प्लेटो है, बृहस्पति है या शुक्र है? तो सबसे निकट का ग्रह है मर्क्यूरी, यानी बुध सबसे पास का ग्रह है सूर्य के। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा तेज होगा, सबसे ज़्यादा उसमें वो बहुत ज़्यादा हीट देगा, तो वो कौन सा ग्रह होगा? मंगल होगा, शनि होगा, शुक्र होगा या बुध होगा? तो देखिए, जो ग्रह सूर्य के सबसे पास में होगा वो ही सबसे ज़्यादा हीट देगा, सूर्य की हीट उस तक जाएगी, तो सबसे तीव्र ग्रह कौन सा होगा? बुध। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? इसे किसे कहते हैं? शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल? तो देखिए, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहेंगे? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पृथ्वी है, यूरेनस है या शुक्र है? सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल है, शनि, बुध या नेपच्यून? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, मर्क्यूरी सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसे कहते हैं? पृथ्वी को, शनि को, शुक्र को या चंद्रमा को? तो शाम का तारा कहलाता है शुक्र ग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो मंगल में, शनि में, बुध में या बृहस्पति में? तो मंगल की तरह कलाएं किस में होती हैं? वो होती हैं बुध में। मर्क्यूरी में मंगल की तरह कलाएं करता है, कुछ कुछ मंगल की तरह ही इसमें फीचर्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 डेज, 88 डेज, 75 डेज या 87 डेज? तो बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाने में 88 डेज लेता है। सबसे पास में बुध ही है, तो वो 88 डेज लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं, कौन कौन से हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि? तो कौन से उपग्रह ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है शुक्र और बुध, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है सूर्य, लेकिन शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो सौर मंडल के समक्ष जो पृथ्वी के यानी सौर मंडल के समक्ष विश्व के सभी जो ग्रह हैं उनकी जानकारी, सौर मंडल की जानकारी कौन से विद्वान देते हैं? तो वो देते हैं कोपरनिकस। सौर मंडल के संपूर्ण जानकारी कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी। कोपरनिकस ने बताया था कि सौर मंडल होता है, जो सूर्य होता है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? केपलर द्वारा, गैलीलियो द्वारा, न्यूटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो ये किया गया था केपलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट, आज के सौरमंडल से संबंधित या सौरमंडल में हमारी पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और डिस्कस किया जाएगा। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी साथ में लेके चलेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। और इस टाइम जितने हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।